नी पेन का एक बहुत बड़ा रीजन आपके कॉर्ड्स हो सकते हैं। कॉर्ड्स, ये जो आपके थाई, ये जो फ्रंट थाई, ये मसल जो है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड्स। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है नी पेन के लिए। तो अगर आप इन्हें स्ट्रेंथन करते हो, अगर आप इनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हो, तो आपको नी पेन में काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो अब हम इनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे और इसके लिए पहली एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पे आना पड़ेगा। सो जब हम कॉर्ड्स के स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, उसके लिए पहली एक्सरसाइज है पहला स्ट्रेच। आप दोनों पैरों को एक साथ आराम से रख के कंफर्टेबली एक स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठ जाएंगे। स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठना अगर आपके लिए बहुत मुश्किल हो तो आप मैट पे लेट भी सकते हैं। इस तरह एक पिलो या कुशन को अपने नी के नीचे रखेंगे, या फिर टाल को रोल करके भी आप अपने नी के नीचे रख सकते हैं। हाथों को पीछे रखेंगे, बी कंफर्टेबल, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। या फिर स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठना मुश्किल है तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप मैट पे लेट भी सकते हैं। जब आप मैट पे लेटे तो ये लेग जो आपका स्ट्रेट है, तो दूसरे लेग को इस तरह से बेंडेड रखेंगे। ओके। सो यहाँ से अब हम अपने नी को इस कुशन की तरफ, इस पिलो की तरफ प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो आपके लेग्स ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएंगे और टोज थोड़े आपकी तरफ पॉइंटेड होंगे, राइट। सो एक्सेल करते हुए पुश योर नी डाउन। जब आप ये करोगे तो आप फील करोगे कि ये मसल्स आपकी इंगेज हो रही है, ये यहाँ पे आपको प्रेशर फील हो रहा है। तो ये करके आप यहाँ पे 10 काउंट होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। सिमिलरली सेम लेग से आप 5 to 7 राउंड्स रिपीट कर सकते हैं और फिर दूसरे लेग से भी सेम चीज आप रिपीट करेंगे। ग्रेजुअली इसमें धीरे धीरे काउंट्स आप बढ़ा सकते हैं, बट टू स्टार्ट विथ 5 काउंट इज गुड। दूसरी जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो अगेन हमारे क्वाड्स के लिए है। हम अपने क्वाड्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे क्वाड्स जितने ज्यादा स्ट्रेंथन रहेंगे उतने ही ज्यादा हमारे नी को सपोर्ट करेंगे और नी पेन कम होगा। सो इसके लिए आप कंफर्टेबली किसी भी चेयर पे आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। दोनों लेग्स बेंडेड रखेंगे और यहाँ से एक लेग को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे और अपने नीज को अंदर की तरफ पुश करेंगे। लेग को स्ट्रेट करके नी को जब आप अंदर की तरफ पुश करते हैं तो आप अगेन फील करोगे कि ये जो आपके कॉर्ड्स हैं आप उसको इंगेज कर पा रहे हो, एक्टिवेट कर पा रहे हो। और यहाँ पे आप 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज। सिमिलरली आप इससे 5 to 7 काउंट 7 रिपीटेशन करेंगे एंड देन विल मूव टू द सेकंड लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रिलीज, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी कंफर्टेबल, अब चेयर पे कंफर्टेबल नहीं हो या आपको आपका स्पाइन स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है चेयर पे, तो आप अपने हिप के नीचे कोई कुशन या पिलो भी रख सकते हैं। सो तीसरी एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है। अगेन ये एक स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है, एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। अभी तक हमने अपने क्वाड्स को स्ट्रेंथन किया था, अब हम अपने हैमस्ट्रिंग्स, आपके फ्रंट थाई के पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसे हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो अपने हैमस्ट्रिंग को हम स्ट्रेंथन करेंगे। आप चाहें तो किसी चेयर के साथ खड़े हो सकते हैं या फिर आप किसी वॉल के साथ भी खड़े रह सकते हैं, वॉल के सपोर्ट के साथ, आपको जो भी ठीक लगता है। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेट स्पाइन के साथ खड़े रहेंगे, पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे एंड धीरे से अपने एक लेग को बेंड करते हुए अपने हील को मैक्सिमम हिप की तरफ मूव करेंगे। जब आप ये करोगे तो आपको फील होगा कि आपका ये वाला जो पार्ट है ये एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रेशर जनरेट होता हुआ महसूस हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज। 5 repetitions राइट लेग से करेंगे एंड देन अदर लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रिलीज एंड 5 repetitions लेफ्ट लेग से भी करेंगे। ओके, सो अगली जो एक्सरसाइज है वो आपके काफ मसल्स को, आपके नी के पीछे का हिस्सा, ये पार्ट, इसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे आप आराम से अपने हाथों को कमर पे रखिए, पैरों में कुछ कंफर्टेबल गैप दीजिए एंड स्लोली गेट अप ऑन योर टोज एंड डाउन। Get up
and down, get up and down। ये आप 7 to 10 काउंट्स कर सकते हैं एंड धीरे धीरे अगर आप चाहें तो इस पोस्चर में होल्ड भी कर सकते हैं, लाइक दिस। गेट अप, 5 4 3 2 1, डाउन, one more time, 5 4 3 2 1 and down। इस तरह से आप 5 to 10 काउंट्स ये रेपिटेशंस कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी साइड की, ये जो थाई के साइड मसल्स हैं, हम इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं। इसे आप फ्लोर पे कर सकते हैं, अगर आप फ्लोर पे कंफर्टेबल ना हो तो आप अपने बेड पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इसके लिए आप अपने मैट पे धीरे से लेट जाएंगे एक कंफर्टेबल पोजीशन में। देन अपना जो लेग ऊपर है उसको आप आराम से इनहेल करते हुए धीरे से उठाएंगे। होल्ड इट देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 एंड डाउन। जरूरी नहीं है कि आप लेग पूरा इतना ऊपर उठाएं, आप जितना आप कंफर्टेबल हो सकता है आप इतने में कंफर्टेबल हो या इतना, आप अकॉर्डिंगली लिफ्ट कर सकते हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 डाउन। इसको आप 7 to 10 रेपिटेशंस दोनों साइड से कर सकते हैं। ये आपके साइड मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी और आपके नी पेन में आपको काफी हेल्प करेगी। ओके, सो जो नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आप कंफर्टेबली अपने मैट पे इस तरह से बैठ जाएंगे। अपने लेफ्ट लेग को सीधा रखेंगे, राइट लेग को बेंडेड रखेंगे। राइट लेग को हाथ से नीचे से इस तरह से लॉक करेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे। सिट विद अ स्ट्रेट स्पाइन। Inhale, stretch your leg, push your knee down and exhale, release। Inhale, आपको अपने नी से पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, हाथों से ऊपर की तरफ। सो बेसिकली आपको अपने लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। Exhale, inhale, exhale। इस तरह से 10 रेपिटेशंस करेंगे और लास्ट रेप में 10th रेप में आप यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। यहाँ पे अपने फीट को फ्लोर पे नहीं रखेंगे, स्ट्रेट स्पाइन के साथ, और यहाँ पे रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सिमिलरली आप अपने लेफ्ट लेग के साथ भी रिपीट करेंगे। ओके, सो अभी तक हमने अपने क्वाड मसल्स को स्ट्रेंथन किया था, अब हमें अपने क्वाड मसल्स को स्ट्रेच करने की जरूरत है। उसके लिए हम अपने मैट पे कंफर्टेबली स्टमक साइड से लेट जाएंगे। लाई डाउन फ्रॉम योर स्टमक साइड। आराम से लेटेंगे, अपना एक लेग बेंड करेंगे, राइट लेग बेंड करेंगे और राइट हैंड से होल्ड करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको इस तरह से होल्ड करके अपने क्वाड मसल्स को फ्रंट थाई को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप हल्का सा नी अगर ऐसे लिफ्ट भी कर लेंगे, थाई को लिफ्ट करेंगे तो स्ट्रेच और बेटर मिलेगा। बट आपका कंफर्ट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सो अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे। जितना आपसे पॉसिबल हो बस उतना ही प्रैक्टिस करें। स्लोली स्ट्रेच। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। और यहाँ पे 10 रेपिटेशंस करेंगे एंड देन विल डू द सेम थिंग विद आवर लेफ्ट लेग। 10 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। तो जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए है। अभी हमने अपने क्वाड्स को स्ट्रेच कर लिया है, अब हमारे हैमस्ट्रिंग की बारी है। कभी कभी मसल्स की स्टिफनेस की वजह से भी हमें नी पेन हो सकता है, तो हमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना चाहिए। अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग हमें उनके फ्लेक्सिबिलिटी पे भी उतना ही काम करना चाहिए। सो उसके लिए हम मैट पे आराम से लेट जाएंगे। आपका दोनों लेग बेंडेड रखेंगे। लेफ्ट लेग बेंडेड है, राइट लेग को धीरे से बेंड करके नी को चेस्ट की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे फिंगर लॉक कर देंगे और यहां से धीरे धीरे अपने लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे दिस वे।
ठीक है। जब आप ये करोगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग है यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। यहाँ पे 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 10 काउंट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अगर आप फ्लेक्सिबल है, अगर आपको यहाँ इस तरह से स्ट्रेच करके आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट या हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच उतना फील नहीं हो रहा है, तो आप इसको एक लेवल अप, इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना सकते हैं। अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, राइट लेग को बेंडेड, राइट नी को बेंड करके राइट हैंड से होल्ड कीजिए। आप अपने बिग टो को होल्ड कर सकते हैं या कंप्लीट टो को होल्ड कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। दूसरा हाथ मैट पे स्ट्रेट रखेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपने लेग को स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। लेकिन जिन्हें भी लोअर बैक में पेन है, नी के साथ साथ अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो आप लेग को इस तरह से पूरा स्ट्रेट नहीं करेंगे, आप इससे पहले वाला जो वर्जन है आप वही रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेच करके 10 काउंट होल्ड करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 रिलैक्स। यहाँ पे 5 रेपिटेशंस करेंगे, 10 काउंट्स की, 10 काउंट्स होल्डिंग की 5 रेपिटेशंस करेंगे और सेम चीज आप अपने लेफ्ट लेग के साथ भी रिपीट करेंगे। सो जो हम लास्ट स्ट्रेच आज प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे काफ मसल्स के लिए होगा। हमने अपने क्वाड्स को स्ट्रेच कर लिया है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लिया है, अब बारी है हमारे काफ मसल्स की। काफ के लिए आप किसी भी वॉल के अगेंस्ट इस तरह से खड़े हो जाएंगे, अपना एक लेग आगे रखेंगे, दूसरे लेग को थोड़ा पीछे रखेंगे। यहाँ से आगे वाले नी को बेंड करते हुए आप आराम से मूव करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके जो काफ मसल्स है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग आपको फील हो रही है। सो स्ट्रेच, होल्ड इट देयर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड कम बैक। सिमिलरली यहाँ पे आप 10 रेपिटेशंस करेंगे और सेम चीज आप अपने दूसरे लेग के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। मेक श्योर कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी हील फ्लोर से उठनी नहीं चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नी पेन। होप यू एंजॉयड द क्लास, होप यू एंजॉयड द सेशन। इसको आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, एवरीडे प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली अपने नी पेन में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।